आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी बिसात की। सियासी बिसात में सवाल यही कि क्या झारखंड की राजनीति बदलने वाली है, क्योंकि अब झारखंड के रण में सोरेन वर्सेस सोरेन हो गया है। एक तरफ चंपई सोरेन है जो मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से खफा हैं, वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर भी की है। तो वहीं हेमंत सोरेन पार्टी में ऑल इज वेल बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर चंपई सोरेन क्या हेमंत सोरेन को झटका देने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आगामी चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी का क्या होगा, क्योंकि चंपई के गढ़ से करीब 20% सीटें हैं। तो किस तरीके की सियासत है, जरा वो आप समझिए झारखंड की। और सोरेन वर्सेस सोरेन का मतलब क्या है वो भी आप जरा जान लीजिए। हर किसी के जहन में यही सवाल कि क्या झारखंड की सियासत बदल जाएगी। दरअसल में झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, इन 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित हैं। हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन दोनों उसी समुदाय से आते हैं। पिछले चुनाव में 28 में से 26 सीटों पर जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस जो उनके सहयोगी दल है उसकी जीत हुई। आदिवासी बहुल 8 सीटों पर चंपई सोरेन का गहरा असर है, और ऐसे में अगर चंपई सोरेन छोड़ते हैं जेएमएम तो एक बड़ा झटका जरूर लगेगा पार्टी को। अब सवाल ये कि बीजेपी को कितना फायदा होगा। झारखंड में के असरदार जो संथाल जनजाति है उसके नेता हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन के जरिए आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकती है। संथाल जनजाति का कोई बड़ा लीडर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आदिवासी रिजर्व 28 सीटों पर संथाल जनजाति का बड़ा प्रभाव है। 10 से 12 सीटों पर संथाल समुदाय के विधायक चुने जाते हैं। जेएमएम का सियासी आधार भी संथालों के बीच में है। ऐसे में अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी खबर।